Namaskar friends, this is Preeti and you have tuned onto the Preet's Fair. India is globally renowned for its inventions such as yoga, Ayurveda, zero, art and culture, science and crafts, cuisines and sports too. Yes, you heard me right this time. Sports too. ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, खेलते हैं, जीतते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसकी कंट्रीब्यूशन जो है, उसकी इन्वेंशन जो है, उसकी बिगनिंग जो है, वो हमारे इंडिया की ही देन है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 10 ऐसे गेम्स हैं जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, विच हैज इट्स बिगनिंग इन इंडिया। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर मैं आपको ये पूछूं कि चेस को 2 लोग नहीं 4 लोग खेल सकते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? आप भी मेरी तरह शॉक में आ जाएंगे। यस, बट ये सही है कि आज जो चेस के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसे पहले चतुरंगा कहा जाता था 13th सेंचुरी में, और इसके बोर्ड को अष्टपदा कहा जाता था, विच वॉज 8x8 अनचेकेड बॉक्स। फिर पर्शियंस आए और इन्होंने इसको नाम दिया शतरंज, जिसे हम आज भी जानते हैं। और फिर एक और टर्म आया शह मात या फिर चेकमेट, इसका मतलब होता है किंग इज डेड। ये वर्ड भी पर्शियंस की ही देन है। पोलो नाम सुन के लगता है हो ना हो बाहर से आया होगा, मैं भी यही सोचती थी, बट लेट मी शेयर यू दिस कि पोलो वॉज प्लेड इन मणिपुर एंड जम्मू विथ नेम ऑफ एलिफेंट पोलो। हॉर्स पोलो नहीं, नवाबिश शौक दे कि एलिफेंट पोलो। सोचा भी नहीं होगा हमने कभी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, बट यस, उस समय ये रिक्रिएशन पर्पस के लिए ये खेला जाता था। फिर जब 15th सेंचुरी में बाबर आए तो उन्होंने इस गेम को पॉपुलराइज किया। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस गेम को ग्लोबलाइज किया। है ना इंटरेस्टिंग? कार्ड गेम्स और प्लेइंग कार्ड्स। अर्लियर इट वॉज नोन एज क्रीड़ा पत्रम और गंजीफा, लेकिन 16th सेंचुरी में ये कागज के नहीं हुआ करते थे। दे वर मेड अप ऑफ आइवरी एंड टॉर्टोइस शेल्स एंड दे वर डेकोरेटेड विद सेमी प्रेशियस स्टोन्स ऑन इट। मेरे को अगर ऐसे कार्ड खेलने को मिल जाए ना, तो खेलूंगी कम, लेकिन शायद शो केस में उसको सजा के रख दूं। एक अमेजिंग फैक्ट और बताऊं, एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं एंड वी हैव 52 वीक्स इन एन ईयर। और अगर आप कार्ड्स की वैल्यूज को एड ऑन करें, फॉर एग्जाम्पल एस की वैल्यू होती है 1, जोकर की वैल्यू होती है 1, किंग 13, क्वीन 12 एंड जैक 11। अगर आप इन 52 कार्ड्स की वैल्यूज को एड अप करें तो इसका सम आता है 365। सो डज इट मेक एनी रिवोल्यूशन कनेक्शन ऑफ आवर प्लैनेट? ये आप मुझे बताएंगे। कबड्डी, हम सब में से स्कूल में कभी ना कभी इस गेम को तो खेला ही होगा, और प्रो कबड्डी लीग की वजह से इसको काफ़ी रिकग्निशन भी मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कबड्डी खेल को तमिलनाडु में सबसे पहले खेला गया था 4000 साल पहले? जी हाँ, ये 4000 साल पुराना गेम है, और आज के डेट में ये बांग्लादेश का नेशनल गेम भी है। इसको और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे सुरंजीवी, गूंगी, गामिनी, अमर एंड सर्कल। बुल फाइटिंग, ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भाई स्पेन का ही गेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गेम की शुरुआत इंडिया में हुई थी बिटवीन 100 to 400 BC बाय सम ट्राइब्स इन तमिलनाडु, जिसका नाम हम अभी भी जलीकट्टू या मंजू विरट्टू के नाम से जानते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस गेम टू शो द ब्रेवरी, बट नाउ डेज अपार्ट फ्रॉम ब्रेवरी इट इज प्लेड जस्ट टू विन हैवी कैश प्राइजेस, और कुछ समय पहले ये विवादों में भी रहा था। स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी के नाम से जिसे हम जानते हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 13th सेंचुरी बाय सेंट ज्ञानदेव एंड ही नेम्ड इट एज मोक्षपतम। The idea of this game to teach the theory of karma. The 100th square of this game is known as the moksha, whereas the ladder represent the virtues and snake represent the vices. If you do the good karma, that will bring the joy into the form of climbing ladder,
whereas bad karmas are like snakes which will degrade your birth and put you into the form of sorrow and sin. मुझे ये नहीं पता था कि इतनी छोटे से गेम में भी इतनी बड़ी शिक्षा हो सकती है। बैडमिंटन, इसकी शुरुआत ब्रिटिश एरा के दौरान ही हुई थी इन द टाउन ऑफ पूना। 1873 में इसके रूल्स भी पूना में ही बनाए गए थे एंड इन 1936 इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट बैडमिंटन फेडरेशन। अमेजिंग ना। Judo and karate. The martial art form had been invented in India in Kerala in the name of Kalaripayate. The monk used to have these defensive skills to protect themselves whenever they used to travel alone or in a set of small groups. But कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि बौद्धिज्म की तरह ये आर्ट फॉर्म भी ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। कैरम, कैरम बोर्ड तो हम सबके घर में होगा ही और इसको हम स्ट्राइक एंड पॉकेट के नाम से जानते हैं एंड आई एम श्योर लॉकडाउन में तो आपने इसको पक्का खेला ही होगा। इसकी इन्वेंशन भी इंडिया में ही हुई थी और इसके प्रूफ ये हैं कि पटियाला म्यूजियम में आज भी इन द फॉर्म ऑफ ग्लास कैरम बोर्ड आप इसे देख सकते हैं। और मज़े की बात एक और है कि कैरम टूर्नामेंट से पहले ये कैरम बोर्ड हेक्सागोनल शेप के हुआ करते थे, फिर जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो ये स्क्वायर शेप के हो गए, जो कि आज भी हम खेलते हैं। और एक और फैक्ट ये है कि आज भी काफ़ी सारे देशों को इंडिया से ही कैरम बोर्ड एक्सपोर्ट किया जाता है। खो खो, also known as Rathera, because it was played by the kings by using their chariots or rath. Basically, it is a chase game. And in 1959, India got its first championship under the Kho-Kho Federation of India. So friends, these were the 10 games invented in India. इसके अलावा लूडो और पचीसी भी है, बट क्योंकि मैं उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ और अगर आपने मिस कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। टिल देन लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो यार, इट मोटिवेट्स मी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।